और हरियाणा की सियासत से जुड़ा हुआ एक बड़ा सियासी चेहरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। 5 सीटें कांग्रेस ने अपने दम पर अपने नाम कर ली। हरियाणा की वो सीटें जो पिछली बार बीजेपी के खाते में थी। सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस जीत के लिए, लेकिन कैसे मुमकिन हुआ ये? धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं भी सभी हरियाणा वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं आपके माध्यम से। ना सिर्फ हमने 5 लोकसभा सीट जीतने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा वोट शेयर है हरियाणा में 47.6% वोट, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हम 2% वोट हमारा ज़्यादा है हरियाणा में। और देश में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को किसी भी प्रदेश में मिलने वाले वोट शेयर से सबसे ज़्यादा हरियाणा में 47.6%, 47.6% वोट हमें मिला है। और इस वोट शेयर में मैं देखूँगा कि पिछली बार से 20% इजाफा हुआ है। पिछली बार हमारा 28% वोट शेयर था लोकसभा चुनाव में। और साथ ही ना सिर्फ 5 जैसे आपने कहा कि हमने लोकसभा सीट जीती, लेकिन 46 विधानसभा सेगमेंट्स पे कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली है 90 में से, और भारतीय जनता पार्टी को 43 पे। अच्छा, तो ये आप दीपेंद्र हुड्डा जी आने वाले समय में 3-4 महीने के बाद जो देंगे तो जनता को, लेकिन मानते हैं क्या जो किसान आंदोलन को लेकर एक नाराजगी थी, क्या वो आपके पक्ष में सकारात्मक तौर से आ गई? अरविंद शर्मा को आपने 3,45,000 से ज्यादा वोटों से मात दे दी। हाँ, देखिए, मैं अपने लोकसभा क्षेत्रवासियों का भी धन्यवाद करता हूँ। इतना बड़ा विश्वास उन्होंने, इतना बड़ा आशीर्वाद उन्होंने दिया मुझे। देखिए, बहुत से मुद्दे थे। मैं सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस हाईकमांड ने जिस रूप से एक पूरा विश्वास चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी पे व्यक्त करते हुए उनको एक जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये परिणाम आज आप देख रहे हैं। उसका बड़ा जो कांग्रेस आला कमान ने जो एक जिम्मेदारी दी, उसी को उन्होंने आगे उसको निभाते हुए आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्रदेश सरकार हरियाणा के अंदर, पूर्णतः ये प्रदेश सरकार एक विफल सरकार साबित हुई। हरियाणा आज देश में बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, अपराध बढ़ गया हरियाणा में, नशा हरियाणा में बढ़ गया, मुद्दों पर भी बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए है 400 पार का नारा दिया, हालांकि दूर दूर तक छू नहीं पाई, लेकिन जो पूर्ण बहुमत है वो एनडीए को जरूर यहां पर मिल चुका है। इंडिया गठबंधन ने भी टक्कर दी, बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोगों की तरफ से आया। अब क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन जो है वो उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, प्रजातंत्र में एक बड़ी बात होती है नैतिक बल। संख्या बल और नैतिक बल दोनों की अपनी अहमियत है। ये सही है कि संख्या बल आज भी भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा सीटें आई हैं, लेकिन और एनडीए गठबंधन की भी इंडिया गठबंधन से ज़्यादा, लेकिन अगर नैतिक बल देश के लोगों ने किसी को दिया है तो इंडिया गठबंधन को दिया। देश के लोगों ने संविधान को बचाने का काम किया, इंडिया गठबंधन को। देश के लोगों ने देश की प्रजातंत्र में, राजनीति में एक संतुलन लाने का काम किया है। आज इस संसद में जब हम पहुँचेंगे इंडिया गठबंधन के लोग, तो नैतिक बल हमारे साथ होगा, और वो राजनीति में, प्रजातंत्र में उसकी अपनी एक अहमियत है। संख्या बल भाजपा को भाई कोई स्पष्ट बहुमत तो मिला नहीं है। जो सरकार कोई अगर बनाने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, वो भी मिलीजुली और गठबंधन की सरकार की कांग्रेस जो बिल्कुल मुरझा गई थी, जिसने देश की सियासत में सालों साल सत्ता पर वो काबिज रही है, जनता का विश्वास उसने जीता है। क्योंकि आने वाले वक्त में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे और रोहतक लोकसभा में पड़ने वाली सभी 9 विधानसभाओं में जो जीत की एक उम्मीद भी यहां पर जगी है, आपकी इस बेहतरीन जीत के बाद आपको लगता है वो मजबूती दिखाई देगी कांग्रेस में जो वो खो चुकी थी, या फिर आपको लगता है ये शुरुआत भर है, अभी और काम करना बाकी है उस स्तर तक? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मजबूत हुई है। देश में जिस रूप से राहुल गांधी जी ने सालों साल जो मेहनत करी है, ये उसका परिणाम है। और कांग्रेस की पूरी टीम, चाहे वो खड़गे जी रहे हों, चाहे प्रियंका जी रही हों, जिन्होंने पूरे देश में जाकर कांग्रेस के लिए अब मेहनत करी, लगातार अपने रास्ते पे कांग्रेस पार्टी रही, अपनी विचारधारा पे रही। राहुल जी अपने रास्ते पे रहे, अपनी विचारधारा पे रहे, जबकि उनको टारगेट किया गया
लगातार उनको निशाने पे लिया गया। पूरा सत्ता दल और बहुत से ऐसे मीडिया के सेक्शन जो सत्ता दल से प्रभावित रहे हैं, उन सबके टारगेट निशाने पे राहुल जी रहे। लेकिन उन्होंने फिर भी हर वर्ग की आवाज़ उठाई, लड़ाई लड़ी, ईमानदारी से लड़ाई लड़ी, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में मेहनत करी। तो आज कांग्रेस पार्टी एक मजबूत एक विकल्प के रूप में उभर के आई है, और ये देश के प्रजातंत्र के लिए अच्छा, मैं समझता हूँ ये शुभ संकेत है। चलिए ठीक है, और ये विकल्प कितना मजबूती के साथ आगे बढ़ता है इस गठबंधन के साथ, देश की जनता की नजर भी इस पर है, क्योंकि विश्वास तो देश की जनता ने जताया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और लोकसभा की हरियाणा